प्राण से प्यारे हो
कृष्ण कृष्ण राधा के भक्तों के राधा रानी के नाम लेने से बहुत से अपना श्री कृष्ण प्राप्त कर आएंगे। फिर हाथ में ताली से जोर से बोला राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे
Radhe
भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वासी, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वासी। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा 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 गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा 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 गाएंगे। ताली के साथ मन के द्वारा प्रणाम ध्यान देंगे। ओ मन चल रे, मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राम राम वृंदावन में हर काल वृक्ष समस्त प्रकार के राधे राधे बोलते हैं। रिक्शे वाले के हिसाब से तो बोलते राधे राधे माता जी, अच्छा ये राधे राधे बोलता है ना, हॉर्न नहीं बजाएगा, घंटी नहीं बजाएगा, क्या बोलेगा राधे राधे घंटी। तो राधा रानी के नाम की इतनी महिमा। तो कह रहे हैं वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में कैसी है वो निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, श्री यमुना महारानी की वो निर्मल शीतल बहती है, निर्मल शीतल बहती है धारा। गोटा वामे गोटा, वामे गोटा लगाओ सुबह
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमते सति मत्सर्वस्पदाम्बुजो श्रीराधारमणः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो हम लोग आज इस घर में आए, बड़े सुंदर तरीके से ठाकुर जी का यह उत्सव मनाया जा रहा है। श्री गोपाल जी विराजमान और कहाँ पर? जयपुर में, जहाँ के स्थानीय राजस्थान बच्चों बैठ जाओ, राजा महाराजा का स्थान। यहाँ के राजा कौन हुए? गोविंद जी। कौन बोला? बिल्कुल सही बोला। यहाँ के राजा है गोविंद जी, है ना। और जो कि राजा हुए सो हुए, लेकिन गोविंद जी जैसा कोई राजा नहीं। राजा वो होता है जो युद्ध करके, आक्रमण करके अपनी सीमाओं को बढ़ाता है, और जितनी सीमा को बढ़ाता है फिर उसमें राज्य करता है, प्रजा पे शासन करता है ना। लेकिन गोविंद जैसे राजा हैं जिनके राज्य की कोई सीमा नहीं, और जिन्होंने अपने प्रेम से सबके दिलों पर राज्य किया। एक राजा आक्रमण करता है ना दूसरे राजा पर, और उसका दूसरा राज्य छीन लेता है सीमा पार करके, अपने सिपाहियों के साथ जाता है, युद्ध करता है और सीमा को बढ़ा देता है। यही तो होता है आज तक। लेकिन गोविंद जी ऐसे राजा हैं जो अपने रूप से, अपने गुणों से, अपनी लीलाओं से और विशेष करके अपने नामों से सबके दिलों पर राज करते हैं। इनकी भी सेना है। इनकी कौन सी सेना है? इनके पास धनुष-बाण है। धनुष-बाण तो राम जी के पास है। इनके पास कौन से धनुष है? ये जो दो भौं है ना, ये दो धनुष है। और नेत्रों से जो बाण मारते हैं ना, ये है बाण। और जिसके आंखों में देखकर यदि प्रेम की एक छींटा भी डाल दिया, उसके दिल पर राज्य कर दिया। इसलिए सारे संसार के हृदय पर जिसने राज्य किया वह गोविंद जी। राजा तो बस प्रजा पर जानबूझकर शासन करके राज्य करता है, और ये प्रेम से राज्य करता है। ये इनकी विशेषता है। कितनी सुंदर इनके श्री रूप का वर्णन आता है। मुखमंडल कमल के समान, नेत्र कमल के समान, और जो दृष्टि मारते हैं अपना लेते हैं। इसलिए हमारे बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने गोविंद जी को प्रकाशित किया। मैं कल ही इस बात को उल्लेख कर रहा था। जयपुर वासी और संसार वासी गोविंद जी का दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गोविंद जी को प्रकाशित करने वाले कौन हैं।
किनके कारण गोविंद जी प्रकट हुए? जानते हैं आप लोग? जयपुर वाले जानते हैं? रूप गोस्वामी। हाँ, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी। ये बात वहां पर मंदिर में इतने लोग दर्शन करने जाते हैं, मालूम नहीं। वृंदावन के 500 वर्ष पुराने बहुत बड़े संत जिन्होंने वृंदावन को प्रकाशित किया, चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े अंतरंग पार्षद हुए। महाप्रभु जी ने बंगाल में इनको आदेश दिया, वृंदावन जाओ। इनको आदेश किया वृंदावन जाओ और वहां पर जितने स्थान हैं, उन स्थान जो लुप्त हो चुके हैं, उन स्थान का उद्धार करो। क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के उपरांत सब कुछ जंगल हो गया था, सारी लीला स्थली भगवान की लुप्त हो चुकी थी। कोई भक्ति को समझ नहीं पाता था, भक्ति भी क्या वस्तु है। तो इसलिए महाप्रभु जी ने इनको आदेश दिया, जाकर वृंदावन के लुप्त स्थानों को उद्धार करो और क्या करो, भगवान के विग्रहों को प्रकाशित करो और क्या करो, भक्ति ग्रंथ को प्रकाशित करो। इसलिए इन्होंने इतना सब कुछ किया और गोविंद जी को प्रकट किया। गोविंद जी भूमि के नीचे धसे हुए थे, है ना कथा। और रोज एक गाय आती और उसी स्थान पर गाय के थनों से दूध निकलता, रोज आता था। अब समझ नहीं आता, रोज गाय इसी स्थान पर आकर उनके थनों से दूध निकलता है और उसी भूमि पर गिरता है। तब फिर इन्होंने गांव वालों को बुलाकर वहां पर जो जमीन को खुदेरा, बड़े सुंदर श्री गोविंद जी का विग्रह प्रकट हुआ, बड़ा सुंदर। इनकी कृपा से, रूप गोस्वामी जी की कृपा से गोविंद जी का प्रकट हुआ, जिनका आज हम दर्शन करके अपने आप को कृत कृतार्थ मानते हैं, इनसे भक्ति प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं श्री रूप गोस्वामी जी ने एक बात लिखी कि भैया, यदि अपने परिवार के साथ, बंधुओं के साथ, घर वालों के साथ प्रेम से यदि रहना है तो खबरदार कभी वृंदावन मत आना। अगर प्रेम से सबके साथ रहना है तो कभी वृंदावन में एक पैर भी मत रखना। और अगर भूले भटके वृंदावन आ गए, बोलते आगे आगरा निकल जाना, वृंदावन में कभी मत आना। और अगर वृंदावन आ ही गए तो जमुना जी के किनारे तो कभी मत जाना होगा। और घूमते पटकते आ भी गए जमुना जी के किनारे तो वहां पर एक घाट है, उसको बोलते हैं जमुना जी का केशी घाट। उस घाट पर तो कभी भी भूलकर मत पहुंचना। वहां पर एक बड़ा सुंदर मंदिर है। किसका मंदिर? गोविंद जी का मंदिर। उस गोविंद जी के मंदिर में कभी भी अपने पैर मत रखना। लेकिन कहेंगे वहां तो बहुत सारे मंदिर हैं, हमें क्या पता जी गोविंद जी का कौन सा है, किसका कौन सा है। तो हमने तो अंदर पैर रख दिया और सामने गोविंद जी को देख लिया। बोलते देखकर आंखें बंद कर लेना, देखना नहीं। क्यों? अगर उनकी आंखों में देख लिया तो पता क्या होगा, अपनी आंखों से ऐसा प्रेम से अपनी ओर खींच लेंगे तो जितना संबंध है ना, परिवार का, बंधुओं का, रिश्तेदारी सब टूट जाएगी। क्योंकि ये फिर अपना ही बना लेंगे, ये फिर पूरा अपना ही बुला लेंगे। फोन अपने साइलेंट कर दो, फोन से साइलेंट करो। क्या कह रहा था मैं? वो अपना ही बना लेंगे जी। गोविंद जी नेत्रों से देखकर अपना बना लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वृंदावन मत जाना, जमुना जी में मत जाना। सावधान कर रहे हैं, लेकिन कहना तो ये चाह रहे हैं कि जरूर जाओ वृंदावन धाम। और वहां जाकर क्या होता है? मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तो ये क्यों नहीं कह रहे मन चल वृंदावन धाम, कृष्ण कृष्ण गाएंगे?
तो कृष्ण ही रहते थे वृंदावन में, तो राधे राधे गाएंगे क्यों भैया? क्योंकि यदि ये कृष्ण राजा हैं तो वृंदावन की एक रानी भी है। कौन है रानी? राधा रानी। बोलो श्री राधा रानी की जय। गोविंद जी ने तो सबके हृदय में राज्य किया, लेकिन जब दूसरा राजा आ जाता है ना, तो पुराने राजा को आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लेता है। ऐसे ही राधा रानी गोविंद जी के हृदय में राज्य करने लगी, गोविंद जी को भी परास्त कर दिया और उनके हृदय में क्या कर रही है? राज्य कर रही है। इसका मतलब क्या? गोविंद जी का सब कुछ राधा जी के चरणों में न्यौछावर है। यदि राधा जी नहीं तो गोविंद जी का कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है आत्मराम। अपनी आत्मा में जो रमन करते हैं, इनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आत्माराम का मतलब क्या? अपनी आत्मा में जो रमन करता है वो है आत्माराम। तो श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? तो अपनी आत्मा मतलब राधा जी के साथ जो रमन करते हैं वो आत्माराम गोविंद जी। एक बार ब्रजमंडल में एक स्थान है, उसको बोलते हैं भांडेर वन। गए कभी? भांडेर वन गए? वहां पर एक शब्द होता है ना, डी घाघरा। कृष्ण डी घाघरा है। कोई मेरे बराबर जो मेरे साथ कुश्ती कर ले, कबड्डी कर ले? यहाँ पर ये बच्चे हमारे कबड्डी खेलते हैं। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कोई मेरे साथ जो कुश्ती कर ले, कबड्डी कर ले? तो कोई सामने नहीं आ रहा। अब इनके साथ कौन करे कुश्ती? तो सारी सखियों ने मिलकर राधा जी से कहा कि आ जाओ सामने। राधा जी श्री कृष्ण के सामने आ गए और जैसे कृष्ण के सामने आई, ये तो देखते ही अरे बाबा ये कौन आ गया सामने, ये सामने कौन आ गया, इनके साथ अब कौन युद्ध करे, कौन झगड़ा करे। राधा जी को देखते ही इनका तो पसीने छूट गए। बोलते ये शेर तो वो है, सवा शेर। और राधा जी ने बस अपनी आंखों से ही वो बाण मारा। ये होता है प्रेम का बाण, समझ रहे हैं? वो सच वाला बाण नहीं, ये आंखों वाला बाण तो बड़ा खतरनाक होता है। वो वाला बाण तो घायल कर देता है, मार देता है। और भगवान के नेत्रों वाला जो बाण है प्रेम वाला, वो ऐसा कर देता है ना जिंदा ना मरा हुआ। क्या मतलब? भावना को समझना। ना जिंदा ना कोई मरा हुआ, बीच वाला रहता, ना इस संसार का ना उस संसार का। इस संसार में रहता हुआ प्रार्थना करता है हे गोविंद जी मुझको अपने चरणों में लगा दो। भजन आता है ना, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तो प्रार्थना करता है हे भगवान अपने चरणों में लगा लो। तो चाहता तो गोविंद जी को है, लेकिन फिर यहाँ पर भी एक पैर ऐसा फंसा हुआ कि यहाँ से वो पैर निकालने का मन नहीं करता। संसार अच्छा लगता नहीं, और कृष्ण का गोविंद जी का जो संसार उसमें प्रवेश हो नहीं रहा है, तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। दो ही व्यक्ति सुखी हैं, या तो जो इस संसार में पूरे रमे हुए हैं, उनको भक्ति से गोविंद जी से कोई लेना देना नहीं। जयपुर आएंगे तो क्या देखने? फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? नारगढ़। नारगढ़ आमेर 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 जयगढ़ आमेर किला, ये फोर्ट किला देखने आएगा। और दिल्ली से जाएंगे आगरा देखने, ताजमहल देखने। उसी के बीच में जो ताजमहल है, ताजमहल किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। मुगल राजाओं ने बनाया, ये प्रेम का एक
बाहर के देशों में तो ये बोलते हैं कि प्रेम का प्रतीक है। अगर वो प्रेम का प्रतीक है तो फिर वो मर क्यों गया? लेकिन ये नहीं पता कि दिल्ली से आगरा के बीच में एक ऐसा प्रेम का स्थान है जहां पर जाकर वो प्रेम अमर हो जाता है। वास्तव में वो प्रेम का स्थान है। किसका प्रेम? एक ऐसा अनूठा प्रेम, ऐसा स्वच्छ निर्मल शुद्ध प्रेम भगवान का और उनकी शक्ति राधा जी का, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जिस प्रेम का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जिस प्रेम का वर्णन यदि किया जाए तो ऐसा जैसे कर्पूर की बोतल खोल दी और कर्पूर उड़ जाए ना। तो उस प्रेम तक कोई बहुत सौभाग्यशाली ही पहुंचता है। बाकी सारा संसार तो वो आगरा वाले प्रेम तक पहुंचता है, लेकिन वृंदावन के प्रेम तक पहुंचने के लिए थोड़ा सौभाग्य चाहिए। और वो जो सौभाग्य की बात कर रहा हूं, वो सौभाग्य क्या है? वो तो किसी एक गुरु की कृपा चाहिए। वो गुरु की कृपा से, उस संस्कार से सच में उस प्रेम के राज्य में वो प्रवेश करता है। और जैसे वृंदावन में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही उसका जितना अभिमान सब चूर होने लगता है। कैसे? बड़ा सुंदर रेबैन का चश्मा पहनकर आया और पहले उसका स्वागत हो गया, बंदर उठाकर ले। भैया कैसे वृंदावन बंदरी रेबैन का चश्मा इतना महंगा था, 15-20 हजार रुपए का था, वही ले गया बंदर। क्यों? बंदर कहता है क्या चश्मे बड़े बड़े पहनकर आकर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हो? ये मेरे ठाकुर जी का, ये प्रेमी व्यक्ति का स्थान है। यहाँ पर तो प्रेम से दर्शन होता है, रेबैन से दर्शन नहीं होता। वो नेत्र जिसमें प्रेम का काजल लगा हो, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जिस बात को कह रहे हैं, वो तो जिन्होंने अपने नेत्रों में प्रेम का वो काजल लगाया, उन संतों की बात है। हाँ, उस प्रेम से ही गोविंद जी का, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तुम क्या ये चश्मे दिखाने लाया यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए? तो सबसे पहले तेरा मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, तू इस प्रेम की भूमि से वृंदावन में आया और बड़ी तू ऐड दिखा रहा है, मोची का जूता पहन, क्रॉक्स पहन के, ये बड़े बड़े कंपनी के जूते पहन के, तेरा पहले जूता ही चोरी करके ले जाओ। चोर तो बाद में ले जाएगा, पहले मैं ही ले जाता हूँ, बंदर ही चोरी करके ले जाता है ना। बोलते हैं जिस प्रेम के स्थान पर जो प्रेमी राधा कृष्ण और समस्त गोपियां ब्रजवासी, कभी उन्होंने जूता नहीं पहना, तुम कहाँ का व्यक्ति है जो जूता पहन कर आ रहे हैं? जब हमारे ठाकुर जी ने कभी यहाँ जूता नहीं पहना, श्री कृष्ण कभी जूता पहन के वृंदावन में विचरण किए? कभी नहीं। क्यों? ये वृंदावन क्या है? अन्य मन मन मोर मन वृंदावन। ये राधा जी का हृदय है, ये राधा जी का अपना हृदय श्री वृंदावन धाम, जहां पर श्री कृष्ण कभी जूता पहन के नहीं चल सकते। तो राधा जी के अपराध हो जाएगा। राधा जी जो जनकपुर किसका स्थान? जनकपुर किसका स्थान? सीता जी का। राम जी का कहां से आ गया जनकपुर? जनकपुर सीता जी का स्थान ना। साक्षात सीता जी का हृदय स्वरूप है श्री जनकपुर, जहां पर जब राम जी पहुंचे, वन में थे ना, स्वयंवर में जब, तभी तो पहली बार जनकपुर पहुंचे। जब जनकपुर गए तो पादुका पहन के नहीं, नंगे पांव ही गए। इसलिए जनकपुर वासी इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि जनकपुर की महिमा देखो कि सारे जगत का जो नियंता सर्वशक्तिमान
वो बिना पादुका के ही आता है, यह पादुका नहीं चलती। और वही बात श्री वृंदावन धाम की है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी पादुका नहीं पहनी, तो तुम कौन हो पादुका पहनने वाले? इसलिए पादुका लेके चले जाते हैं। फिर माता हमारी बड़े सुंदर सुंदर पर्स लेके पहुंचती है, गुच्ची का पर्स है और बड़े बड़े ब्रांड लेकर। तो बंदर बोलता अच्छा तुम ये किसको दिखाने लाई? ये तो बैरागियों का स्थान है, तुम बड़े पर्स लेके घूमती है, तेरा पर्स ही उठाकर ले जाऊंगा। बंदर ही स्वागत करता है सब चीजों से। तब अकिंचन गोचरम, ये अभिमान का स्थान नहीं, ये अकिंचन दीनहीन जनों का स्थान है। इसलिए सारी वस्तु चोरी कर ली जाती है। और फिर मोबाइल लेके जाओ तो अच्छा आईफोन है सैमसंग का, किससे कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पर आकर भागवत की कथा सुनो, संसार से सारा संपर्क थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, यहाँ पर बस गोविंद जी से संपर्क करो। तो तेरा फोन ही उठाकर ले जाऊंगा, बंदर फोन ही उठा के ले जाऊंगा। किससे कम्युनिकेशन? यहाँ आया तो कनेक्शन तेरा करूंगा गोविंद जी से। और जिसका पर्स भी चला गया, फोन भी चला गया, जूता भी चला गया, चश्मा भी चला गया, फिर वो पता क्या बोलता है? मेरा सब कुछ चोरी हो गया, बस एक चीज रह गई, क्या? मेरा दिल, मेरा हृदय। ये चोरी क्यों नहीं हो जाता? फिर बड़े गर्व से कहता है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मेरा दिल, मेरा मन वृंदावन में हो गया, क्योंकि अब तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहा, किसको फोन करूं, पैसा ही नहीं है। लेकिन भूखा नहीं रहता, वहां पर तो कोई भूखा नहीं रहता। राधा रानी सबका पालन पोषण करते हैं। इसलिए सामने जाता है, किसी मंदिर में भंडारा चल रहा है, या फिर सड़क पर खड़े हुए लंगर चलता है, आ जाओ भैया प्रसाद ले जाओ। जैसे प्रसाद खाया, सारे पाप ताप नष्ट हो गए। तो सज्जन व्यक्ति देखता है इतना प्रसाद मिल रहा है, खूब देर भूख लगी थी, पैसा तो था नहीं, सब प्रसाद पा लिया। तो जो लंगर हो रहा था बोलते प्रसाद हो गया, अभी बैठो, भागवत की कथा शुरू हो जाएगी। तो उसने सोचा बाहर कहाँ जाऊं, बंदर में कपड़े भी ना ले जाए, कम से कम अंदर सुरक्षित हूं। तो अपने बचाव के लिए क्या करूं, बैठकर कथा सुन लूं, थोड़ी देर सुन लूंगा, निकल लूंगा। और जैसे बैठा कथा सुनने, जीवन की सच्चाई सामने आ गई। क्या सच्चाई? तुम इस गर्व से रहता है कि सारा सब समय के लिए तुम जीवित रहेगा, तेरे को एक दिन मरना है, और वो तू कब मरेगा तेरे को पता है? अगले क्षण का भरोसा नहीं। जैसे अभी अभी मैं कनाडा से आया, थोड़े दिन पहले की बात है। एक परिवार, पति पत्नी, 3 बेटियां हुई। जो बीच वाली बेटी 19 साल की, सुनो, स्कूल गई, लौट के जब आई, बस से उतरी, सड़क पार कर रही थी, पीछे से गाड़ी ने ऐसा मारा, वही खड़ी उसका देहांत हो गया। जब वो स्कूल गई थी, उसको पता था उसका देहांत होगा। ये वृंदावन में बंदर ही बड़ा अच्छा काम करते हैं। सिर्फ 15 मिनट बंद कर दो, फिर जो मर्जी कर दो, बस मेरी रात में बस। और जब वो स्कूल से बस में आ रही थी, उसको पता था ऐसा होगा। जब वो बस से उतरी थी और सड़क पार कर रही थी, तब उसको पता था ऐसा होगा। जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ नहीं हो सकता। ये भागवत की कथा सुनी उसने, और फिर ये भी देखा, ये भी सुना, भगवान का रूप कितना सुंदर, वृंदावन की महिमा सुनी। फिर मन में विचार करने लगा, भैया क्या मैं संसार के हाय हाय में फंसा रहता हूँ सब समय, ये तो बढ़िया स्थान है।
भागवत की कथा समाप्त हुई तो किसी से पूछने लगा, भैया यहाँ कोई रहने का कमरा मिलेगा? बोलते इतना बड़ा आश्रम है, जितने दिन मर्जी रहो। बोलते पैसा नहीं है। पैसा किसने मांगा? पैसा किसने मांगा? आप यहाँ रहिए, आपको प्रसाद भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहने का भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए वहीं पर ही रह गया, वहीं पर बस गया, वहीं पर रह गया, वहीं पर ही बस गया। प्रसाद भी मिल गया, रहने को भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए। ऐसे भगवान हृदय पे राज्य करते हैं। और राधा जी श्री कृष्ण के हृदय पर राज्य करते हैं। तो जो श्री कृष्ण दीन हाथ रखे, कोई है मेरे सामने? राधा जी आपके सामने। अब तो इनकी 3 ऐसी वस्तु है कृष्ण की जो अनूठी है और इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। एक तो मोर पंख। कोई मोर पंख पहनता है? श्री राम जी मोर पंख पहनते हैं, श्री नरसिंह भगवान पहनते हैं। यहाँ तक कि मथुरा में जब गए, द्वारका में गए, तो वो लोग, वो कृष्ण मथुरा में द्वारका में भी मोर पंख नहीं पहनते। एकमात्र वृंदावन वाले कृष्ण ही मोर पंख धारण करते हैं। शिख की बुद्ध मोर नहीं। मोर पंख की क्या बात है? और कौन सा पंख क्यों नहीं? मयूर बड़ा सुंदर रंग बिरंगा ना। जब श्री कृष्ण वृंदावन के मार्ग पे चले, श्री गोविंद जी जब चले, आज गोविंद जी की बात करी, जब गोविंद जी वृंदावन के मार्ग पर चलते हैं, पादुका तो धारण करते हैं। रूप कैसा है? वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकार। जैसे आकाश में काले काले मेघ होते हैं, वर्षा वाले, पानी से भरे हुए। जैसे वो मेघ पानी से भरे होते हैं और वो काले काले होते हैं कि अभी बरसे और अभी बरसे, उसी प्रकार श्री कृष्ण का रूप भी श्यामल मेघों की तरह, और मेघ पानी से भरे हुए और ये करुणा से भरे हुए। जिसे हम क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु। करुणा सिंधु। ये करुणा से भरे पड़े हैं। और कब करुणा बरस पड़े? बादल फट जाए तो गांव का तबाह हो जाता है। और इनकी करुणा जब फट जाए तो क्या होता है? सारे संसार को ही भक्त बना देता है। तो मयूर, मोर जो होते हैं वो कब नाचते हैं? मोर कब नाचता है? जब वो बादलों को देखता है, काले काले मेघों को देखता है, तो मयूर नृत्य करता है ना। अब जितना उसको अनार खिलाओ, कुछ खिलाओ, ऐसे नहीं नाचेगा। मोर मेघों को देखकर संग करता है और नृत्य करता है। तो मयूर भी चिंता में पड़ गई, ये क्या बात है? मेघ तो आकाश में होते हैं, ये भूमि पर कैसे आते हैं? जब श्री कृष्ण का रूप देख रहे हैं ना, तो क्या देख रहे हैं? मेघ तो आकाश में होता है, ये भूमि पर कैसे आ गया? कृष्ण को देखकर आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे, उस प्रेम का विकार। तो विचार करने लगे मयूर कि ये अपनी करुणा बरसा रहे हैं, हम इनको क्या दें? तो प्रेमी व्यक्ति कभी कुछ ना कुछ तो देता ही है ना। मोर को जो प्रेम हो रहा है, वो मयूर अपनी सबसे अच्छी वस्तु, क्या? उनका जो पंख है रंग बिरंगा। अब हाथ तो है नहीं कि कृष्ण के हाथ में दे दें। तो श्री कृष्ण को देखकर मयूरों ने, एक नहीं अनेक मयूरों ने अपने पंख को नीचे गिरा कि हमने अपना प्रेम को आपके सामने प्रकट किया। और श्री कृष्ण का संकल्प है, तुम मुझको प्रेम समर्पित तो करो, उस प्रेम को मैं मस्तक पे धारण करूं और कहीं नहीं। किसी वस्तु को अपने मस्तक पर धारण करना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ये गौरव की बात मानी जाती है ना। उन मयूरों के प्रेम को श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण किया। तो ये मोर पंख। और दूसरा उनके पास एक अस्त्र है,
जैसे और अवतारों के पास एक अस्त्र होता है ना, जैसे राम जी के पास कौन सा अस्त्र है? हाँ? सिर्फ धनुष, बाण नहीं बोलोगे? अच्छा, वरा भगवान के पास कौन सा? गदा। कल्कि भगवान के पास कौन सा होगा? तलवार। नरसिंह भगवान के पास नक। नाखून है ना। परशुराम जी के पास ऐसे ही श्री कृष्ण के पास कौन सा अस्त्र? वंशी। द्वारका में कौन सा है? चक्र। और वृंदावन में कौन सा अस्त्र है? वंशी। हाँ? वंशी। मुरली, वंशी। इसी से ही मारते हैं सबको, है ना। ऐसा बजाते हैं कि बस अच्छे खासा व्यक्ति घर में रहता हुआ बस पागल हो जाएगा, ऐसी वंशी बजाएंगे। इसलिए गाते हैं ना, शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे 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 यमुना के धीरे धीरे, बजे धीरे 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 यमुना के धीरे धीरे, शाम तेरी वंशी ओ मोहन तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। धीरे धीरे बजाते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बड़ा लाभ, बड़ा फायदा उठाते हैं अपने शस्त्र का। और तीसरी वस्तु है इनकी पीताम्बर। ये पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर धारण क्यों करते हैं भैया? क्या कारण है बताओ? सब समय पीताम्बर का आवाज आती सुनते हैं ना हम लोग। पीताम्बर धारण करते हैं पीले रंग का, सोने के जैसा। क्यों? राधे रानी का कलर वैसा, राधे रानी का रंग वैसा। हाँ, इसको पता है। क्या नाम हुआ? गौरांगी दास। ये तो गौरांगी का मतलब ही वही। राधा जी का जो रंग है वो सोने की तरह चमकीला, सोने की तरह तप्त कांचन गौरांगी। इसलिए श्री कृष्ण उन राधा जी के उस अंग के भांति जो पीताम्बर, उसको सब समय अपने कंठ में धारण करते हैं। तो तीन वस्तु क्या बताई? पहला मोरपंख, दूसरा वंशी, तीसरा पीताम्बर। ये इनका, यही इनकी पहचान, ये इनकी आईडी है वृंदावन की। ये इनकी आईडी है और कोई नहीं कर सकता। राम जी वंशी नहीं बजाते, मोरपंख नहीं पहनते, ये श्री कृष्ण पहनते हैं। देखिए जब राधा जी सामने आई ना महावीर वन में, और जब कुश्ती का होने लगा, बस वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम, वृष्णम च पीत वस्त्र ब्रजराज सुनो, यस्य कटाक्ष शर्वट विमूर्छितस्य। क्या तीन बातें बताई? राधा जी को सामने देखते ही क्या कर रहे हैं? इनके सिर का जो मोर मुकुट है धड़ाम करके नीचे गिर गया। किसी राजा का झंडा नीचे गिर जाए तो इसी से पता लगता है पराजय हो गया। दूसरा, वंशी भी हाथ से गिर गई। तीसरा, जो पीताम्बर धारण कर रखा था वो पीताम्बर भी गिर गया, और तो और स्वयं भी धड़ाम करके नीचे गिर गए। अभी तो राधा जी आकर छुई भी नहीं। कुश्ती तो होती है कोई आकर कोई पटक दे नीचे, अभी तो बस अपने नेत्रों से उनको देखा, अपनी आंखों से बस देखा। वो प्रेम इतना झलक रहा है, उनके नेत्रों में इतना प्रेम है। उस प्रेम के आगे उनका मोरपंख, उनकी वंशी, उनका पीताम्बर और स्वयं भी मूर्छित होकर गिर पड़े। और राधा जी ऊपर आकर खड़ी हो गई। हाँ अब बताओ कौन जीता? तो अभी भी अपनी ईंट जा नहीं रही, कह रहे मैं जीता। सारी सखी आगे कहने लगी आप कैसे जीत गए? बोले बताओ किसकी नाक ऊपर है किसकी नीचे? मैं नीचे हूँ, मेरी नाक ऊपर है ना, और इनकी नाक कैसी है? नीचे की तरफ है। कौन जीता? मैं जीत गया। गोपी कहने लगी रहने दो, तो बातें बहुत बनाते हो। सबके सामने हार गए, सबने तालियां बजाई। किसके लिए? जो जीतता है उसके लिए ताली बजाई जाती है। तो आप लोग राधा रानी के दल वाले हो कि कृष्ण के दल वाले हो? जो राधा जी के दल वाला वो ताली बजाएगा।
सारी गोपियां ताली बजाने लगी। तो इसलिए ये है गोविंद जी की महिमा। वो गोविंद जी राधा जी के बिना अधूरे हैं। इनका रूप भी तभी सुंदरता में वर्धित होता है जब मध्य महिमाना हमाना मामर कथोरता, जब गोपियों के बीच में राधा जी के साथ ही विराजमान होते हैं। साधारण भाषा में बोलूं, इनका रंग कैसा है? काला श्याम सुंदर। राधा जी कैसे हैं? सोने की तरह। तो सोने की जो रिफ्लेक्शन पड़ती है ना तो हर चीज चमकने लग जाती है। राधा जी के साथ होने पर इनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए ये सबके हृदय में, राधा गोविंद जी सबके हृदय में राज्य करते हैं। इसलिए स्थान का नाम है राजस्थान। ये सबके हृदय में राज्य करते हैं। यहाँ के राजा, पूरे राजस्थान के राजा ये हैं। और ये तो राजधानी है ना, जयपुर है ना। ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वृंदावन धाम, ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लगती है ना। तो ये जयपुर राजधानी है ना, जहाँ पर राधा जी की श्री कृष्ण के ऊपर जय हुई, उस स्थान का नाम है जयपुर। जहाँ पर राधा जी की महिमा, ये तो अभी मैं इसको अभी छुआ है, मैंने पूरा बताया नहीं, भागवत जी में बताऊंगा आजकल में। पुर का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं वैकुंठपुर, जहाँ पर उसका गढ़ होता है। तो ये जय का गढ़ है, विजय का, जय का गढ़ है, जय का पुर है। किसकी जय? कृष्ण की जय नहीं है। भक्तों की जब जय होती है, भगवान से भी ज्यादा भक्तों की जब जय होती है, उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी पूजा से बढ़कर किसकी पूजा? मेरे भक्त की पूजा। मेरी पूजा बाद में, मेरे भक्त की पूजा पहले, है ना। ये है जयपुर, जहाँ पर राधा जी की कृष्ण पर जय हुई है। बड़ा सुंदर। जब गोविंद जी यहाँ पर आए ना जयपुर में, तो देखो राजा का महल वही था ना। रानी गोविंद जी का दर्शन करने आई। अब रानी जब गोविंद जी का दर्शन करने आई, आहा इतने सुंदर ठाकुर जी हमारे राज्य में आए, आहा आनंद आ गया। जब लौट के गई ना, रात को नींद ना आई। और गोविंद जी के मन को, गोविंद जी को मन में चिंतन करती और मन ही मन में भावना करती, हे गोविंद, यदि तुम्हारे नाक में एक छेद होता ना, तो मेरे नाक में ये जो हीरे पन्ने का जो नथ है ना, वो तुमको मैं दे देती, तुमको दे देती, लेकिन तुम्हारे नाक में छेद नहीं। बस भावना करके सो गई। और सोपन में गोविंद जी आए, बोलते रानी मेरी नाक में छेद है। मैं जब छोटा सा बालक था, मेरी मैया यशोदा ने मेरे नाक में छेद कर दिया। तू कल आना और अच्छे से देखना, नाक में छेद है। रानी तो अगले दिन, ये मैंने स्वप्न देखा कि सच में ऐसा था कि गोविंद जी चाहते हैं ऐसा है। बस अगले दिन दौड़ी दौड़ी चली गई, गोविंद जी को निकट से जाकर दर्शन किया और सच में देखा नाक में छेद है। रानी ने अपने ही हीरे की बंधन गोविंद जी को अर्पण की। गोविंद जी ने रानी के ऊपर भी राज्य कर लिया, उसके दिल को, उसके मन को चुरा लिया। ये चोरी तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बड़े फेमस चोर हैं, प्रसिद्ध चोर हैं। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम। माखन की चोरी तो करे ही करे, हद कर दी, दही की भी चोरी करे और सारे ब्रजवासियों के मन की चोरी करे। और जहाँ हद बढ़ गई तो राधा जी के भाव की चोरी कर गई। राधा हृदयम विकुल चोरम, चोर अग्रगण्य पुरुषम नमामि। इन परम पुरुष श्री कृष्ण जो महाचोर हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। सच में चोर है,
चोरी किसको कहा जाता है? किसी की दूसरे की संपत्ति को हड़पना चोरी कहा जाता है। सब कुछ तो इनका ही है, और अपनी संपत्ति से कोई कुछ लेता तो चोरी कहा जाता है? नहीं। तो जिसकी चोरी होती है उसको दुख होता है, लेकिन गोविंद जी जब कुछ ले लें तो दुख नहीं, बड़ा प्रसन्नता होती है कि चलो हमसे कुछ लिया गया। इसलिए श्री राधा गोविंद जी पूरे स्थान के जगत के राजा और हम उनकी प्रजा, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं वह प्रेम आप हमको भी प्रदान करिए। जिस कारण से हम यहाँ पर आए सबको प्रेम बांटने के लिए, वो वृंदावन की रीति, वो वृंदावन का भाव आप हम सबको भी प्रदान करें। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री राधा, कार्य कृष्ण, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ओ मेरी विनती है राधा रानी, हे ब्रजेश्वरी क्या करना? कृपा बरसाए रखना रानी, कृपा बरसाए रखना। तालियों के साथ उस स्वर में श्रीमती राधा रानी का नाम लेंगे। ये नाम श्री गोविंद देव जी को आनंद प्रदान करता है, इसलिए उस स्वर में बोलेंगे राधा 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 राधा
प्रार्थना करने का बोल रहे हैं नाम
राधे अच्छे बातें कर रहे माता की हरि बोल राधे 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 बाइक बंद हो गया क्षमा करना तो कह रहे हैं लागी राधा श्री राधा नाम वाली राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना बोलिए कृपा बरसाए रखना